हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में आपका पुनः स्वागत है। हमने जहां पर अपने पिछले सेशन को समाप्त किया था वहीं से इस सेशन को हम प्रारंभ भी करेंगे, क्योंकि हमने आपसे ये कहा था एक नौसिखिए के लिए, एक नए व्यक्ति के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो बुनियादी तौर पे उसके पास होनी चाहिए। तो एक जो व्यक्ति शुरुआत कर रहा है, केवल तीन बातों के ऊपर, तीन चीजों के ऊपर उसके अंदर क्या होने चाहिए, उसकी आवश्यकता उसमें चाहिए, होनी चाहिए। Out of the mental, physical, social, spiritual, and financial, any one or more should be chosen as a goal by choice or interest for a beginner। जी, ये जो आपके सामने बिंदु लिखे हैं ना, कौन कौन से? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और वित्तीय, इनमें से किसी एक बात को लेकर, यह जाना कि किसी एक बात को, या दो भी हो सकते, पांचों भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता केवल एक पे स्टिक होना, लेकिन कोई ना कोई बिंदु आपका लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व, तभी आप शिक्षा का प्रारंभ करेंगे। लर्निंग एटीट्यूड, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लर्निंग, शिक्षा ग्रहण करने का दृष्टिकोण भी तो होना चाहिए। तो लर्निंग अप्रोच जो होती है, क्या होती है? इट इज रियली एन आर्ट इन विच थ्री लेवल्स आर इन्वॉल्व। इसमें तीन जो स्तर होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट टू लर्न, पहला क्या होता है? सीखिए। दूसरा क्या है? सेकंड इज टू टीच, सिखाइए। और तीसरा क्या होता है कि सिखाइए कि सिखाते कैसे हैं। ध्यान रखिएगा, पहला होता है सीखिए, आप सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है, जो सीखा वो कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप सिखा भी रहे हैं। भी क्या सीखा मैंने, ठीक है? ठीक है, तो सीखिए, सिखाइए, और उसको सिखाइए कि सिखाते कैसे हैं। तो इसे कहते हैं कड़ी बन जाना। आप अगर जिस स्तर पर हैं, अगर आपने ये कड़ी अपने अगले वाले को सिखा दी, आप क्या, ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा, आपका उन्नति हो जाएगी। फिर और आगे, फिर और आगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब first of all, it is necessary to have a sense of dedication towards oneself, because if we do not give respect to ourselves, then even if we are talking some education, we will feel incomplete in making it fruitful। सर्वप्रथम स्वयं के प्रति समर्पण का भाव होना आवश्यक है। यदि मैं आपके साथ ये चीज साझा कर रहा हूं, चाहे आप इसको सीख रहे हैं, तो आप दोनों के भीतर में क्या होना चाहिए? समर्पण भाव होना चाहिए। अगर आप समर्पित भाव से हैं तो हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम स्वयं को सम्मान नहीं देंगे, तो यदि हम कुछ शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फलदायी बताने में स्वयं को अधूरा ही अनुभव करेंगे। आज यदि हम अपने समाज को देखते हैं, हम पढ़ अवश्य रहे, लेकिन अधूरा पर लगता है। क्यों पढ़ रहे नहीं पता, चल रहा है बस। ठीक है। सेकंड, in whatever field we are going to get education, we have to express our gratitude to the same field and all the service personnel working देयर आफ्टर दिस। मतलब आपको ये दोबारा वही चीज आ रही है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। एक यहाँ पर आपसे छोटा सा मैं किस्सा यहाँ पर साझा करूंगा। एक बार हुआ क्या कि एक बड़े महान व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। जी हाँ, अब्राहम लिंकन रेलवे में सफर कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि वो जिस सीट पर बैठे थे, उसके ठीक सामने एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। दोपहर का वक्त था, इब्राहिम लिंकन जी को कुछ भूख लगी, तो उन्होंने अपने बैग से एक सेब निकाला खाने के लिए। तो छोटे बच्चे ने हट किया कि मुझे भी ये सेब चाहिए। तो उसकी माँ ने मना किया, नहीं बेटा, किसी और से ऐसी चीजें नहीं ली जाती हैं। तो लिंकन साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बहन जी कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, सेब ही तो मांग रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो माँ की आज्ञा से बच्चा गया और सेब लेकर आ गया। जब वापस आया तो माँ ने उस बच्चे के मुंह पर एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा,
अब्राहम लिंकन चौंक गए कि ऐसा आपने क्यों किया, आपकी आज्ञा से ही तो आया था ये। तो उसकी माँ ने बड़ी विनम्रता से ये बात कही कि इसने आपको धन्यवाद नहीं कहा। और यह बात अब्राहम लिंकन जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखी है कि वहां से मैंने ये सीखा कि आभार व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, ये ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, इससे आपकी शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। We have to respect the syllabus of the subject on which we are studying. यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है इंटरेस्ट ना बन रहा हो आपका, लेकिन रिस्पेक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रिस्पेक्ट वो कड़ी होती है, वो ब्रिज होता है जो आपके और आपके सब्जेक्ट के विषय में एक क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको साइकिल सीखनी है, ये भी एक सब्जेक्ट है। बाइक सीखनी, ये भी एक सब्जेक्ट है। गाड़ी चलाना सीखना, ये भी एक सब्जेक्ट है। खाना खाना, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उसका रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, तो देखिए वो चीज कितना आपका अपनापन देती है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इस सत्र को आनंद से बिताया होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीजों की और बढ़ोतरी की आपको लगता है गुंजाइश है, तो आप मुझे टिप्पणी के माध्यम से बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में।